भविष्यवाणी तो नहीं करते, केवल हम संकेत करते हैं। पूरे विश्व में विचित्र आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, शासन तंत्र बिल्कुल पलट जाएगा और ये भौतिकता की सीमा में विश्व में कोई शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। और व्यास गद्दी के पुरोधा इतने प्रबल होंगे, विश्व की सारी शक्ति मिलकर भी उनसे भिड़ करके भी उनको नीचे डिगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए बलिहारी इसी बात की है कि अभिमान को छोड़ करके जो सनातन सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया जाए। सनातन सिद्धांत के अनुसार अगर भारत में व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प हो तो भारत पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और विश्व भी बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, 22 तारीख को राम जन्मभूमि पर श्री रामचंद्र जी का मूर्ति का बहुत भव्य आयोजन किया गया है। वहां पूरे देश विदेश के लोग जुटेंगे। मोदी जी भी आएंगे इसका उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अब कैसा हमारे देश के लोग जो हिंदू हिंदू करते हैं, क्या वो शास्त्र नहीं जानते हैं? हमारे देश के चारों शंकराचार्य ने कहा कि ये दिन अशुभ है, लेकिन लगता है कि अब मोदी हिंदू निकल गया। जब सुने हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के यहाँ जब कोई पूर्वज मर जाते हैं, बुजुर्ग मर जाते हैं या जवान हो कोई हो, तो लोग 9 केस करता है, कपार छिलवाता है। आप लोगों ने देखा कि क्या किया। सब लोग जानते हैं कि पूस के महीना में कोई अच्छे अनुष्ठान नहीं होते। हमारे धर्मगुरु कर रहे हैं। क्या मोदी जी धर्मगुरु से ऊपर है? क्या अब मोदी धर्म चलेगा? आपको क्या आप ही के पैसा से मंदिर बन रहा है? क्या भाजपाइयों के पैसा से बन रहा है? देश में और कोई नहीं दिया है क्या इसमें चंदा? आप बरजोड़ी अब कभी उद्घाटन कर रहे हैं, आप अपने लाभ के लिए कर रहे हैं और किसी को नहीं समझ रहे हैं। जो हमारे पंडित हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे वेद के ज्ञाता है, कि आप उसे ज्यादा भी जानते हैं। शंकराचार्य वेद के ज्ञाता होते हैं, चारों वेद के ज्ञाता होते हैं, तब वो शंकराचार्य बनते हैं, ऐसे नहीं होते। हमारे वेद के ज्ञाता, धर्म के बारे में जानने वाला, अब उनको दरकिनार कर रहे हैं कि मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आपको आना है तो आइए, नहीं तो जाइए। क्या बात है? क्या भाजपाइयों की मूर्ति है क्या? हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा साधारण बात नहीं है। भारत में बहुत एक अनूठा ये मंदिर बन रहा है और पूरे भारतीयों के पैसा से बन रहा है। ये सरकार नहीं बना रही है, कोर्ट के आदेश से, भारतीयों के पैसा से ये मंदिर बना है। आप बड़ूरी से ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाजपाइयों के मंदिर। गांव गांव में पंडित होते हैं, सारे पंडित लोग जानते हैं कि कभी भी अनुष्ठान कब किया जाता है, अनुष्ठान में कौन बैठते हैं। अगर कोई औरत वाले हैं तो औरत का स्थान किधर होना चाहिए? गेठी जोड़ के बैठा जाता है। सब लोग जानते हैं। सब जानते हैं कि मंदिर में उसके गुंबज की पूजा होती है। कोई भी बच्चे, किसी को नामाकरण कराना होता है, जनेऊ कराना होता है, कोई मंदिर में जाता है तो कहता है कि भाई गुंबज में एक झंडा लहरा दो, झंडा लगा दो। अब कैसे झंडा लगाएंगे जब गुंबज ही नहीं है? पूजा करनी है, गुंबज के एक मंत्र होता है, उसका अलग मंत्र होता है।
अब क्या करिएगा? कौन सी मजबूरी है? आप अपना ढिढोरा पीटिए कि हमने मंदिर बनाया, हमने मंदिर के लिए राह आसान किया। चलिए, लोग जो समझने वाले होंगे आपको वोट देते ही जाएंगे, लेकिन मंदिर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं आप। कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जो दो आदमी का नाम खूब उछल के आता है, जब इसके गहराई में जाएंगे और या लोग जाते हैं तो पता चलता है कि इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। कोई इनका ऐसा कार्य नहीं होता है जो हिंदू धर्म के जैसा होता है। हमारे शंकराचार्य को हिंदू के गुरु को नहीं आप अवहेलना कर रहे हैं, तो आप हिंदू से बड़का गुरु हैं क्या? लोग कूद रहे हैं, खूब चावल बांट दिया जाता है, ये अयोध्या का चावल है। लोग राम के नाम पर ले लेते हैं चावल। तो क्या हुआ? चावल ले, खीर खाइए, भगवान की पूजा करिए, लेकिन आप तो देश बेच रहे हैं। आप तो तनख्वाह किसी का बढ़ा नहीं रहे हैं। पे कमीशन के कहा कि नहीं देंगे, नया कर्मचारी नहीं बहाल करेंगे, तो जो अपने बच्चों को पढ़ाता है वो क्या करेगा? कर्मचारी का ना बहाल करिएगा तो आप देश का प्रॉपर्टी बेच के प्राइवेट राज कर रहे हैं। जिसके लिए लोग जान देकर, जिस कंपनी वालों को लोग बेलगाया था, आप उसी कंपनी के हाथ में पूरा देश सौंप रहे। लोग मूक दर्शक बना रहेगा, राम राम करते रहेंगे लोग। राम सबके प्रिय है तो राम का नियम पर चलिए। अगर ढंग से सोचा जाए तो आप तो राम के भी नहीं है, देश के नहीं हुए, देश का प्रॉपर्टी बेचे कोई शब्द नहीं आई। अब देश के भी नहीं है, गद्दी पर बैठे हुए झूठ सच बोल के। आप कहा था कि हम सबको नौकरी देंगे, लखपति बनाएंगे, वो भी नहीं किए। हम कला धन ला के और घर घर बांटेंगे, वो भी नहीं किए। देश को आगे बढ़ाएंगे, आप देश के क्या आगे बढ़ाएंगे? अब तो प्राइवेट आप मिलिट्री बहाल करते हैं, 5 लाख मिलिट्री का अपने सीट कम कर दिया। फिर आप कैसे देश आगे बढ़ेगा? कारखाना नहीं लगा रहे हैं, कारखाने बेच रहे हैं, तो कैसे पक्ष बनाएंगे आप? तो राम राम कर रहे हैं, लेकिन राम के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। हिंदू देवता कुछ भी, आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या है, लेकिन जब अनुष्ठान होगा तो पंडित जी को पूछना ही पड़ेगा, शंकराचार्य जी को पूछना ही पड़ेगा। हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू के जो धर्मगुरु हैं, आप उनको भी दरकिनार कर दिए। ऐसा नहीं होता है। धर्मगुरु ही धर्म के ज्ञाता है, आप उनके जैसा हो नहीं सकते। लेकिन हो कर रहा है लोग, बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं, खूब कूद रहे हैं, खूब अरजाम गा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मोदी जी अपने लाभ के लिए कर रहा है, अपने लाभ के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जीत जाएंगे तो भारतवासी को कुछ देंगे। सब चीज महंगा हो गया। जीएसटी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भारत में है। इतना जीएसटी लगा के पब्लिक का खून चूस रहे हैं। 1 लाख का सोना कोई खरीदेगा बच्ची के शादी में तो 18,000 सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। 18,000 में तो बहुत कुछ हो जाता, एक फ्री हो जाता, एक वॉशिंग मशीन हो सकता था। उतना आप टैक्स में ले जाते हैं। लोग मुख दर से बने हुए हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं, हम किए हुए हैं। जनता आप सब देख रही है, जनता को समझ में बात धीरे धीरे आ रही है कि आप तो हिंदू धर्म को भी कुछ नहीं समझे, हिंदू हिंदू कर रहे हैं। गांव गांव में पंडित जी हैं, लोग पूछ रहे हैं पंडित जी से, पंडित जी कि पुष महीना में धर्म अनुष्ठान होता है क्या? जिस मंदिर में गुंबज ना हो फिर गुंबज की पूजा होती है क्या? पूछ रहे हैं लोग। और मोदी जी धर्म के ठेकेदार कब से हो गए? उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि धर्म जैसा हुआ है। अब हवाई जहाज बेच दिए, उसमें से कर्मचारी जो निकाले गए, क्या हिंदू को बचा लिए आप? नहीं ना। बिहार का बटलर फैक्ट्री बेच लिए,
उसमें से कर्मचारी निकाले गए, क्या हिंदू को रख लिए? हिंदू भी को बाहर निकाले। सज्जनों, कुछ तो ख्याल किया जाए कि क्या जो धर्म के नाम पर भाजपा वोट लेती है और राज कर रही है, क्या धर्म के साथ भी खिलवाड़? आप नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। आप कहा कि नौकरी देंगे और देना क्या, कौन का है? आप नौकरी छीनना शुरू कर दिए। बहुत से नौकरी गायब किए हैं आप। तो नौजवान का भी आप नहीं है। बूढ़े माता पिता को जो ट्रेन में यात्रा करते थे 60 से ऊपर वाले का, कांग्रेस पार्टी के लोग रियायती दर में उसको टिकट देते थे, आप वो बंद किए। आप बूढ़े को भी नहीं है। किसी का नौजवान बेटा बेरोजगार घूमेगा, बूढ़ा क्या खाएगा बुढ़ारी में? आप तो उसके भी नहीं हुए। युवतियां वो चाहती है कि कोई सर्विस में लड़का मिले, आप सर्विसें बंद कर दिए। आप उसके भी नहीं है। फिर देश को कमजोर कर रहे हैं, सारा प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, देश का प्रॉपर्टी तो कम हो रहा है ना। आप हिंदू की बात किए कि छोड़ो ना, प्रॉपर्टी छोड़ो, भगवान पर चलो से चलो, भगवान पर बात आती है तब भगवान के भी नहीं है। आप ग्रंथ के उल्टा चल रहे हैं। इसलिए सज्जनों, जनता भी समझे, आंख मूंद के किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मोदी भारतीय है, राहुल जी भी भारतीय है, तेजस्वी यादव भी भारतीय है। लोगों को सोचना चाहिए कौन लाभ पहुंचाता है। जात न देखना चाहिए, लाभ कौन पहुंचाता है, किससे ज्यादातर लाभ है लोगों को। जलने वाले तो जलते रहेंगे, वो तो चाहते हैं कि सब बर्बाद हो जाए। ऐसे लोगों का साथ न देना चाहिए। जो लाभ दे उसका साथ देना चाहिए। सज्जनों, प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, लोग जुटेंगे, लेकिन जरा इस पर भी विचार करिए कि क्या हिंदू के धर्मशास्त्र के अनुसार इतना बड़ा मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, इसका प्राण प्रतिष्ठा जो इसमें भगवान रामचंद्र जी जा रहे हैं, वो शास्त्र के अनुसार जा रहे हैं कि नहीं? अब आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोग हिंदू हैं, आप लोग पंडित जी हैं, आप लोग सोचिए। आप लोग गांव में लोगों को बताइए कि क्या ये धर्म लायक है कि नहीं है। आज बस आज तक के लिए इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।